नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य में जड़ी बूटी और एरोमा टूरिज्म को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। केंद्र ने देश में इलेक्ट्रिक यात्री कार के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी की। और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सुविधाओं के विकास के लिए 99 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर की गई इस घोषणा के क्रम में कल इसका शासनादेश जारी कर दिया गया। सैनिक कल्याण अनुभाग से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये नई नीति राशि 26 जुलाई 2024 से अनुमन्य होगी। अब प्रदेश में शहीद सैनिकों के परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य में जड़ी बूटी और एरोमा टूरिज्म को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में गैर प्रकाष्ठ वन उपज और हर्बल व एरोमा टूरिज्म प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक में श्री वर्धन ने कहा कि प्रदेश में जड़ी बूटी के विकास और संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में स्थानीय समुदाय और वन पंचायतों को शामिल कर उन्हें सशक्त बनाया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन गतिविधियों से आजीविका, कौशल विकास और स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकता है। मुख्य सचिव ने जड़ी बूटी उत्पादन परियोजना को क्लस्टर स्तरीय संघ के समन्वय से लागू करने और चिन्हित वन पंचायतों में तेजी से कार्य बढ़ाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि गैर प्रकाष्ठ वन उपज और हर्बल व एरोमा टूरिज्म प्रोजेक्ट की कुल अवधि 10 वर्ष है। इसका पहला चरण 2024 से 2029 और दूसरा चरण 2028 से 2033 तक चलेगा। कुल 628 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत 5000 वन पंचायतें लाभान्वित होंगी और 5000 हेक्टेयर वन पंचायत भूमि तथा 5000 हेक्टेयर निजी भूमि पर जड़ी बूटी रोपण किया जाएगा। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 85 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें भूमि, शिक्षा, नगर निगम, एमडीडीए, वन विभाग, सिंचाई, पुलिस, विद्युत और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रही। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय स्तर पर भी शिकायतों की समीक्षा करने को कहा। कार्यक्रम के दौरान स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति, एमडीडीए की कार्यप्रणाली, सीवर सफाई, वन सर्वेक्षण और निर्माण नियमों के उल्लंघन जैसे मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बागेश्वर जिले के कपकोट थाना पुलिस ने सीओ मनीष शर्मा के नेतृत्व में लीती गांव में रात्रि प्रवास कर चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान एसओ खुशवंत सिंह ने ग्रामीणों को नए कानूनों, साइबर क्राइम से बचाव, उत्तराखंड पुलिस ऐप, घरेलू हिंसा, बाल अपराध और महिला अपराध से जुड़ी जानकारियां दी। उन्होंने ग्रामीणों से मानसून में संभावित समस्याओं की जानकारी पुलिस को देने और समाज से नशा दूर रखने में सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के पत्रकारों के लिए विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार समाज का अहम स्तंभ हैं और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी को समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति के साथ सभी जरूरी स्वास्थ्य जांचें उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य सचिव ने निदेशक चिकित्सा शिक्षा को कैंप आयोजन की कार्रवाई शुरू करने को कहा है। ये कैंप सूचना विभाग परिसर में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे भी ऐसे कैंप समय समय पर आयोजित करने की बात कही है। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत चल रहे कृषि संकल्प अभियान अनुसंधान किसान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ग्राम सभाओं में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपाली तिवारी पांडे ने बताया कि किसानों को फसल सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही अधिकारियों ने खेतों का भ्रमण कर किसानों की समस्याएं समझी और उनके समाधान भी बताए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक यात्री कार के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना के दिशा निर्देश की अधिसूचना जारी की है। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री श्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि भारत कम आयात कर की पेशकश कर रहा है। बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए कम से कम $35,000 की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15% का आयात कर लागू है। श्री कुमारस्वामी ने कहा कि ये लाभ तभी उपलब्ध होंगे जब कंपनियां देश में इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश और विनिर्माण करने पर सहमत होती हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रावधानों के अनुरूप अनुमोदित आवेदकों को कम से कम 4,150 करोड़ रुपए के निवेश करने की आवश्यकता होगी। चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर यात्री सुविधाओं के विकास के लिए 99,41,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से घांगरिया पड़ाव पर तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि हेमकुंड यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर ये राशि स्वीकृत की गई है। नैनीताल राजभवन में एक दिवसीय विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें BD पांडे जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित लगभग 172 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिविर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया और सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अच्छे जीवन की नींव है और राजभवन परिवार का उत्तम स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता है। राज्यपाल ने चिकित्सा सेवाएं देने वाले डॉक्टरों और कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए शिविर को लाभकारी बताया। पिथौरागढ़ जिले में कृषि विभाग केंद्र सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत काश्तकारों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध करा रहा है। मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत किसान यंत्रों की कीमत के अनुसार ऋण ले सकते हैं, जिनमें उन्हें 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। अब तक इस योजना से 27,429 काश्तकार लाभान्वित हो चुके हैं। इस वर्ष और अधिक काश्तकारों को इसका लाभ देने की योजना है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रदेश में सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष अभियान चलाने के निर्देश को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, विकसित उत्तराखंड के लिए बनाए विस्तृत योजना, मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश। राज्य में टीबी मुक्त होने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, टीबी मुक्त होने वाले प्रथम 3 जिले होंगे पुरस्कृत। मुख्यमंत्री ने की वरिष्ठ अधिकारियों व जिलाधिकारियों संग बैठक। अमर उजाला ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को टीबी मुक्त अभियान में जुटने के दिए निर्देश। नीट PG परीक्षा स्थगित, अमर उजाला का शीर्षक है। समाचार पत्र लिखता है, नई तिथि की घोषणा जल्द होगी। इसी पर हिंदुस्तान समाचार पत्र की खबर है, एक पाली में होगी परीक्षा। IPL में आज बेंगलुरु और पंजाब के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, आज IPL को मिलेगा नया चैंपियन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य में जड़ी बूटी और एरोमा टूरिज्म को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
केंद्र ने देश में इलेक्ट्रिक यात्री कार के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी की और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सुविधाओं के विकास के लिए 99 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।